हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्मी टारगेट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूज़ ऑफ मे एंड माइट कि मे और माइट में डिफरेंस क्या होता है और इनके यूज़ कहाँ होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मे का यूज़ कहाँ करते हैं। मे का यूज़ हम करते हैं परमिशन के लिए। मे का यूज़ हम परमिशन के लिए करते हैं। इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ कि मे का यूज़ और कैन का यूज़ और कुड और वुड का यूज़ मैं बता चुका हूँ। परमिशन के सेंस में कहाँ करते हैं फिर से बता दे रहा हूँ। मे का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं परमिशन के लिए जहाँ हम किसी ऐसे व्यक्ति से परमिशन ले रहे हैं जो हमारे लिए अननोन पर्सन है। जैसे यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, मे आई यूज़ योर मोबाइल, यानी मैं ऐसे व्यक्ति से मोबाइल की बात कर रहा हूँ जो मेरे लिए अननोन है। दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा, यू में गो नाउ। अब सेकेंड पार्ट की मैं बात करता हूँ कि मे का यूज़ कहाँ करते हैं। तो मे का यूज़ हम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, जबकि हम माइट का यूज़ भी पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, इट मे रेन टुडे, यहाँ पे इसकी हिंदी होती है शायद वर्षा हो सकती है या होगी। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, इट माइट रेन टुडे, यहाँ की हिंदी क्या है, शायद ही वर्षा हो, शायद ही वर्षा हो। यहाँ पे वर्षा की चांसेस 50% है और यहाँ पर वर्षा की चांसेस 30% है। तो हम पॉसिबिलिटी का यूज़ मे में भी करते हैं और माइट में भी करते हैं, लेकिन माइट में बहुत कम संभावना होती है एज़ कंपेयर मे के। अब इसके बाद हम बात करते हैं मे का यूज़ और कहाँ करते हैं। तो हम मे का यूज़ ब्लेस, आशीर्वाद, किसी को आशीर्वाद देते समय करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, मे यू लिव लॉन्ग। उसके बाद मे का यूज़ हम कर्ज यानी शराब, किसी को शराब दे रहे हैं उसके सेंस में करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, मे ही डाई सून। थर्ड में हम बात करते हैं विश, इच्छा की। मे का यूज़ हम इच्छा के सेंस में भी करते हैं, मे यू बी अ डॉक्टर। उसके बाद मे का यूज़ हम प्रे मीन्स प्रार्थना के सेंस में भी करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। फिर से बता दे रहा हूँ, मे का यूज़ हम ब्लेस आशीर्वाद के सेंस में भी करते हैं, सेंटेंस मे यू लिव लॉन्ग। उसके बाद मे का यूज़ हम कर्ज शराब के सेंस में भी करते हैं, मे ही डाई सून। उसके बाद हम मे का यूज़ विश इच्छा बताने में करते हैं, मे यू बी अ डॉक्टर। फिर उसके बाद हम मे का यूज़ प्रे के सेंस में भी करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। अब मे का अगला यूज़ हम कहाँ करते हैं, पर्पज़ के सेंस में करते हैं या कोई उद्देश्य के सेंस में करते हैं कि हम अपना उद्देश्य बताते हैं कि हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा इसलिए करते हैं कि ऐसा हो जाए। उसके लिए एक फार्मूला होता है। तो पहला सेंटेंस जो यूज़ करेंगे उसके लिए पहला फार्मूला जो यूज़ होता है, पहला जो यूज़ होता है वो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला यूज़ होता है। उसके बाद हम दैट या सो दैट या इन ऑर्डर दैट। फिर उसके बाद हम सेकेंड पार्ट सब्जेक्ट प्लस में प्लस V1 का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, वी रीड बुक, हम बुक पढ़ते हैं, दैट या सो दैट या इन ऑर्डर दैट वी में पास द एग्ज़ामिनेशन, हम बुक पढ़ते हैं इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम एग्ज़ामिनेशन में पास हो जाएं। तो मे का यूज़ हम पर्पज़ बताने के लिए करते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। मे का यूज़ हम पर्पज़ के लिए करते हैं, उसके लिए हमारा एक फार्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होता है। उसके बाद हम दैट या सो दैट या इन ऑर्डर दैट। सेकेंड पार्ट में हम रखेंगे सब्जेक्ट में प्लस V1, सेंटेंस वी रीड बुक, दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट वी में पास द एग्ज़ामिनेशन। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि माइट की यूज़ और क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम माइट की यूज़ की बात करते हैं। तो हम माइट के यूज़ हम माइट प्लस है प्लस V3 के सेंस में भी करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसकी हिंदी कुछ इस टाइप की होती है, शायद ऐसा हुआ होगा।
मीन्स हम पास्ट की पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी करते हैं। माइट का यूज़ हम पास्ट की पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा, ही माइट हैव फिनिश्ड हिज वर्क, शायद ही उसने अपना काम कर लिया हो या उसने अपना काम कर लिया होगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या रखा, एक सब्जेक्ट रखा ही, उसके बाद मैंने माइट का यूज़ किया, फिर मैंने हैव का यूज़ किया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया। माइट का यूज़ हम पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं। उसके लिए एक फार्मूला होता है माइट प्लस हैव प्लस V3। इसकी हिंदी होती है कि शायद ऐसा हुआ होगा या शायद ऐसा हुआ हो। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा, ही माइट हैव फिनिश्ड हिज वर्क, शायद ही उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। उसके बाद हम माइट का अगला यूज़ पढ़ते हैं। तो माइट का यूज़ हम कंडीशनल सेंटेंस के फॉर्म में भी करते हैं। माइट का यूज़ हम कंडीशनल सेंटेंस के फॉर्म में भी करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस जब भी शुरू होता है तो उसकी शुरुआत इफ़ से होती है। पहला उसका पार्ट जो रहता है पास्ट इंडेफिनिट में रहता है, और दूसरा पार्ट को हम माइट, यहाँ पे हम वुड का भी यूज़ कर सकते हैं। और जो उसका दूसरा फार्मूला होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो पहले फार्मूला क्या क्या होता है, सबसे पहले होता है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, फिर सेकेंड पार्ट में हम सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 का यूज़ करते हैं। दूसरा फार्मूला क्या होता है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और सेकेंड पार्ट में हम सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस V3। जैसे यहाँ पे मैंने पहले फार्मूले को रख के एक सेंटेंस बनाया, इफ़ यू वर्कड हार्ड यू माइट पास, यदि तुम कठिन मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले इफ़ रखा, फिर उसके बाद मैंने यू सब्जेक्ट रखा, फिर यहाँ पे मैंने वर्कड वर्ब की सेकेंड फॉर्म रखा, उसके बाद मैंने सब्जेक्ट फिर माइट फिर V1 रखा। इफ़ यू वर्कड हार्ड यू माइट पास। अब दूसरे सेंटेंस में मैंने दूसरा फार्मूला यूज़ किया है। सबसे पहले लिखा मैंने सेंटेंस, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू माइट हैव पास्ड। यहाँ पर मैंने दूसरा फार्मूला यूज़ किया। सबसे पहले मैंने इफ़ रखा, मैंने फिर मैंने सब्जेक्ट का यूज़ किया, फिर मैंने हैड का यूज़ किया, फिर मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ किया। उसके बाद फिर मैंने माइट, उसके बाद फिर मैंने सब्जेक्ट का यूज़ किया, सेकेंड पार्ट में मैंने सब्जेक्ट का यूज़ किया, फिर माइट का यूज़ किया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव पास्ट। फिर से बता दे रहा हूँ मैं, माइट का यूज़ हम कंडीशनल सेंटेंस के फॉर्म में भी करते हैं। उसके लिए दो फार्मूले का यूज़ होता है। सबसे पहले फार्मूले में हम क्या करते हैं, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, सेकेंड पार्ट में सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1। दूसरा फार्मूला क्या होता है, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, सेकेंड पार्ट में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस V3। जहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, इफ़ यू वर्कड हार्ड यू माइट पास, सेकेंड पार्ट में मैंने क्या लिखा, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू माइट पास्ट। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।